जब आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हो, आपके हाथ में एक पवित्र ग्रंथ आता है। जब आपके हाथों में एक पवित्र ग्रंथ आता है, आपका बैठना, उठना, चलना बदल जाता है। पहले आप व्हील चेयर में थे, अब व्हील चेयर आपसे दूर हो गई है, आप चलना शुरू कर चुके हो, क्योंकि आपने परमेश्वर के उस प्लेस को बुलाया है जिस प्लेस में विश्राम है। और ये विश्राम जो आपकी लाइफ में बीमारी का विश्राम आया था, जो आपको बीमारी में रख कर रखा हुआ था ताकि आप चल ना पाओ और लोग आपको इस नाम से पुकारे, पर परमेश्वर ने उस चीज को दूर किया और आपकी शर्मिंदगी को दूर किया। और जब आप परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जा रहे, अब वो आपको लंगड़े के नाम से नहीं पुकार रहे, वो आपको पुकार रहे हैं कि सचमुच परमेश्वर ने इसको चंगा किया, जहां ये जाता है वहां मैं भी जाऊंगा, देखूंगा परमेश्वर के कामों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो हैरान हो जाते हैं कैसे हुआ ये, वो हैरान हो जाते हैं। पर ये विश्राम एक दिन का नहीं है। आज आप चंगे हो जाओ, एक दिन का चंगियाई नहीं है। जब तक आप जियोगे तब तक आपको परमेश्वर के विश्राम स्थान में बैठा रहना पड़ेगा। जब आप अपने घर में हर एक रूम बनाते हो, कहते हो कि परमेश्वर मुझे घर दे, और घर जब बनाते हो और उसके बाद आप अलग अलग रूम बनाते हो अपने परिवारों में। आपको पता है ये रूम मेरे बेटे का, ये मेरा है, ये आएगा गेस्ट का है, पर आपको वो रूम चाहिए जिस रूम में परमेश्वर आपसे मिल सके, जिससे आप परमेश्वर से बात कर सको। क्या वो विश्राम स्थान आपने अपने घरों में बनाया है? क्या वो विश्राम स्थान आपके अंदर है जिसमें परमेश्वर आकर आपसे बातें करे, जिससे परमेश्वर आकर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहे? आप बहुत सारे जन वचन को सुनते हैं, पर सुनते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनकर रख देते हैं, आगे काम नहीं करते हैं। आपको वचन को पकड़कर आगे चलना है, आपको चलना है आगे, वो वचन ही है। हर एक समय में जब आप देखो, आप यहां पर हो, मीटिंग के बाद आप अपने अपने घरों में जाओगे, अगले दिन आप अपने अपने कामों में जाओगे, फिर अगले दिन कोई ना कोई आपको काम पड़ेगा, आप रुकोगे नहीं? रुकोगे। अगर आपके पास वचन होगा, आप जिस स्थान में जाओगे उस स्थान में परमेश्वर का आप विश्राम पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो स्थान अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ, उस स्थान में परमेश्वर का विश्राम आएगा, उस स्थान में परमेश्वर की शांति आएगी, उस स्थान में परमेश्वर उतरेगा, क्योंकि आपने उस वचन को पकड़ा है। और अगर आप उस वचन को छोड़कर जाओगे, आप हर समय निराशा को देखोगे, आप रेस्ट को नहीं देखोगे। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम काज छोड़कर प्रार्थना में चले जाओ, नेवर। आप जिस स्थान में जाओगे उस स्थान में परमेश्वर की हुजूरी आएगी। आज सुनो, एक बंदा बीमार है, एक बंदा ऐसा बीमार है, उसके गुर्दे फेल हो गए, कैंसर हो गया उसको, और कैंसर होने के बावजूद उसका परिवार का विश्राम, जो अंदर पीस था, वो शांति थी, वो खत्म हो गई। वो अपने परिवार को, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो उसकी मौत को देख रहे हैं, पर उनके पास सच्चा वचन नहीं है जिसे बचा पाएगा। पर ऐसा ही कोई मसीह, आप जैसा कोई भाई और बहन जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, तू चर्च लेकर आए, चंगा होगा। उसकी एक उम्मीद बनती है, वो बिस्तरा चर्च में लग जाता है। विश्राम अपने घर में ढूंढ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कब मरेगा, जब चर्च में आया, प्रार्थना हुई, क्या हुआ? कैंसर उसकी लाइफ से चला गया, और जब कैंसर चला गया वो उठकर खड़ा हो गया। अब जो लोग उसे कैंसर के नाम से पुकार रहे थे, कैंसर के नाम से देख रहे थे, ये इसे एक बीमारी लगी है, उससे मिलना नहीं चाहते थे, पर अब वही लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, किसने इसे चंगा किया है? यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। दाऊद एक ही बात कहता था, जब वो युद्ध लड़ता, वो परमेश्वर के स्थान में रहता, पहले परमेश्वर के स्थान, ओके, युद्ध उसका परमेश्वर लड़ता था। आपको एक स्थान, आपको अपनी लाइफ में एक स्थान लेना चाहे, आज आप अपने बच्चों को भी वही चीज दो, आप अपने परिवारों को भी वो चीज दो। अगर आपके बच्चों की लाइफ में वो स्थान नहीं है, आपकी लाइफ में वो स्थान है, तो बच्चे दिक्कत में आएंगे। अगर आप मजबूत हो गए हो, तो आपने जो स्थान विश्राम का परमेश्वर से लिया है, वो बांटो आगे।
परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, उनकी लाइफ में समस्या आई, उनकी लाइफ में दिक्कतें आई, उनकी लाइफ में बड़े सारे ट्रबल्स आए, उनकी लाइफ में चिंताएं आई, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पहाड़ आए, उनको कई बार लोगों ने मारा, कई बार कोड़े लगे, कई बार उनको ऊपर से नीचे खेर दिया गया, कई बार समुद्रों में पानी में तीन दिन रातें रहे, वहां पर भूखे पेट रहे। उनकी लाइफ में वो समस्या आई, पर समस्या उनकी लाइफ में ज्यादातर नहीं बनी रही, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वो कलाम था, उसे पकड़े रखे हुए थे, वो उन्हें विश्राम दे रहा था। मैंने कहा अगर आज आपके पास ये कलाम है, तो मैंने कहा जहां जहां भी समस्या है, वहां वहां समस्या निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वहां परमेश्वर का विश्राम आएगा, वहां परमेश्वर की शांति आएगी, वहां परमेश्वर की बरकत आएगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। लिखा परमेश्वर जी के विश्राम स्थान में प्रवेश करे। लगा पहला पॉइंट, जल्दी परमेश्वर जी के विश्राम स्थान में प्रवेश करे। एंटर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर जी के विश्राम स्थान में प्रवेश करे। एंटर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड। आप एक ऐसे एंटर के, सुनो 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 सुनो, एक बात सुनो। आपके पास दो डोर है, दो दरवाजे हैं, दोनों ही खुले। एक में ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है, बल्कि बहुत कुछ है। एक में लग रहा है हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन चीजों से। पर ज्यादातर लोग जिसमें बहुत कुछ है उसमें जा रहे हैं, पर दोनों ही खुले हैं। उसमें क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उसमें हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब विश्राम पाने के लिए सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। विश्राम पाने के लिए, परमेश्वर के वो स्थान को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उठकर प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हमें उस परेशानियों से लड़ने के लिए प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हमें उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, उन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। उस संगति को छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो फिर उस दरवाजे में जाता है, उस डोर में जाता है। उसे लगता तो बहुत अच्छा है, पर बाद में वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं करता। आपने कई बार बाइबल की कहानी सुनी होगी। एक पिता था और उसके 2 बच्चे थे, और वो पिता इतना रिच था। एक बड़ा बेटा अपने पिता की बातों को मानता, खेती बाड़ी का काम करता। छोटा थोड़ा लुच्चा हो गया। छोटे ने कहा नहीं, वो अपनी मन मर्जी करता, और मन मर्जी करने के बाद जब वो बड़ा हुआ, वो कहता नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए घर से। उसकी माँ ने बड़ा रोका, उसके पिता ने बड़ा रोका, पर वो बड़ा हो गया। वो कहता मुझे चाहिए, मैं छोड़ूंगा ये घर। उन्होंने उसको उसका हिस्सा दिया। अब क्या हुआ? वो उस हिस्से में विश्राम ढूंढ रहा था। वो विश्राम ढूंढने के लिए क्या हुआ? जब उसकी संगति थी, हाँ? उसने नाच गाना अपनी मर्जी से जो कुछ किया। जब तक उसके पास पैसा था, उसने बहुत कुछ किया, एंजॉय किया अपने लाइफ को। और जब पैसा खत्म हो गया, वो संगति भी छोड़कर चली गई। और एक समय ऐसा आया जब वो होटलों में खाना खाता था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता था, बहुत कुछ था उसके पास। और जब एक समय आया, सब कुछ खत्म होने के बावजूद, अब वो सूरों के संग रोटी खा रहा है। सूअर के संग सूरों की रोटी खा रहा है। और वो सोचता है मैं अपने पिता के घर में इतना बड़ा महान था, और जब मैं उससे अलग हुआ, अब मेरी हालत क्या हो गई है। परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी थी यीशु मसीह ने। जब आप परमेश्वर से दूर होते हो तो हम क्या करते हैं पता? हम क्या बन जाते हैं आपको पता है? हमारी लाइफ क्या हो जाती है? हम अपनी लाइफ में क्या कुछ खो देते हैं? हमारी लाइफ में क्या क्या समस्या आती है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं? परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? परमेश्वर में हम बने रहकर हम क्या कर सकते हैं? पर जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम उस विश्राम स्थान से हट जाते हैं जो परमेश्वर हमारी लाइफ में देना चाहता है। उसका बड़ा बेटा अपने पिता के संग रहा, उसकी लाइफ में कोई कभी नहीं आई, और छोटा सूरों में चला गया और उस कीचड़ में बैठकर वो रोटी खा रहा है। कहता नहीं, अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। वापस गया, पिता ने एक्सेप्ट किया उसे, उसके बाप ने।
इस तरह आज चाहे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, चाहे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे मुझे कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने परिवार मेरी बातों को ध्यान से सुने, हमारी लाइफ पहले कीचड़ की थी और परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया, हमें धो दिया, हमें साफ कर दिया और अपने विश्राम में बुलाया। जब हम उसके विश्राम में आए और उसके आनंद को लिया, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मत्ती की अंजील उसकी 11 की 28 और 29 लगा भी लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अपने मन में विश्राम पाओगे। पहले कहा, हे बोझ के तले हुए दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज हमारी लाइफ में बोझ है, कोई बीमारी का बोझ रखकर आया है, कोई समस्या की लाइफ में, कोई चिंता है, कोई कर्जा है, कोई आपस में उनके मतलब उसके रिलेशन, उसके आपस में रिलेशन सही नहीं है हस्बैंड वाइफ के, वो यहाँ पर आया हुआ है। कोई बीमार है, कोई रोगी, कोई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कोई चाहता है कि मुझे घर मिल जाए, कोई चाहता है मुझे वीजा मिल जाए। वो अपने बोझ लेकर आया है परमेश्वर के घर में, पर परमेश्वर कहता है, हे बोझ के दबे हुए लोगों, अपना बोझ मुझे दो, अपना बोझ मुझे दो। विश्राम स्थान में आने का मतलब क्या है? इस स्थान में आने का मतलब क्या है? परमेश्वर के घर में आने का मतलब क्या है? अपना बोझ परमेश्वर को दो, और बोझ देने के बाद आप हल्के होंगे। कहता मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि आज अगर हमारी लाइफ में बोझ है, हम विश्राम को नहीं पा रहे, हमारी लाइफ में चिंता है, डर सताता है हमें। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ में ये समस्या है, अगर आप लाइफ में एक चुनौतियां हैं, अगर आप इसका सामना नहीं कर सकते और ये स्थान आपको दिया गया है, जिस स्थान में आप हो, इस स्थान में आपको परमेश्वर के पास बैठना है। जिस स्थान में जब आप बैठोगे, इस स्थान में परमेश्वर की हुजूरी आएगी और आपके बोझ को खत्म करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आपके भीतर चंगियाई देगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको उस स्थान में आना है जिस स्थान को परमेश्वर आपको देना चाहता है। यह विश्राम का स्थान है। बहुत सारे जन इस विश्राम के स्थान को मिस करते हैं और बाद में वो इस स्थान से चंगियाई लेना चाहते हैं, वो मिलती नहीं है। आज अपने बच्चों को देखकर, उन समस्याओं में देखकर डरो मत, अपने विश्राम स्थान में जाओ जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो विश्राम स्थान आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपके परिवार की जिंदगी बदल देगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज ये ना सोचो कि मेरे पास एक जॉब नहीं है, आज ये ना सोचो कि मेरे पास ये बिजनेस नहीं है, आज ये ना सोचो कि मैं क्या, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है अगर परमेश्वर का विश्राम स्थान आपकी लाइफ में है। आपको प्रवेश करना है उसके विश्राम स्थान में, ये है उसका विश्राम स्थान, और इसे अपने घरों में लेकर जाना है। ऐसा ही परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में बने रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, मैंने कहा आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने लग जाएगी, आपके परिवारों में बच्चे तरक्कियों में जाने शुरू कर देंगे। मैंने कहा जितने कर्जे आपके ऊपर हैं वो कर्जे मुक्त होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आपके बिजनेस बलवंत होंगे, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के संग वापस आओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। कहता मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ, मुझसे सीखो, मतलब सीखना चाहिए परमेश्वर के कलाम से। कहता मुझसे सीखो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। भाई बात मन की है, बाहर लड़ाई तो बाद में दिखेगी, पहले लड़ाई अंदर चलती है हमारे। चलती कि नहीं चलती? बात अंदर से आती है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरी लाइफ में ये काम होगा कि ये नहीं होगा, ये होगा। पहले हमारा अंदर ही जो है वो शांति में नहीं है, हम बाहर कैसे शांति देख सकते हैं? नेवर।
आपको अंदर शांति में रहने के लिए करना ही क्या है? अगर आपका मन शांति में नहीं है, आपको करना क्या है? वो मन को शांति करने के लिए आपको एक स्थान ढूंढना है। वो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, उस स्थान में बैठना है। और परमेश्वर के पास जब आप बैठोगे, मैंने कहा 1 घंटे की प्रार्थना 10 साल की बीमारियों का डंक खत्म करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 1 घंटे की प्रार्थना आपकी शर्मिंदगी दूर करेगी। मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है। मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है, इसमें पैसा नहीं लगता। हाँ, इसमें पैसा नहीं लगता, ये इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है। अगर परमेश्वर जी का विश्राम स्थान हमारे जीवन में नहीं तो हम अपनी दौड़ को कभी पूरा नहीं कर सकते। दूसरा लगा भाई, अगर परमेश्वर जी का विश्राम स्थान हमारे जीवन में नहीं तो हम अपनी दौड़ को कभी पूरा नहीं कर सकते। इफ यू गॉड रेस्टिंग प्लेस इज नॉट in our life, then we can never complete our race. अब अगर परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में नहीं है, आप अपनी कभी भी उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकते जिस दौड़ में आप हो। अब दौड़ क्या है? सुनो, बाइबल में से ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं। बाइबल में से मैंने ऐसी बहुत सारे स्टोरी बता सकता हूं जो बाइबल में से ऐसी जिन्होंने परमेश्वर से आशीष पाते हुए सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर उन्होंने उनकी लाइफ में से विश्राम कैसे दूर हुआ और परमेश्वर की आशीष उनको मिलना बंद हो गई और शैतान ने उनकी लाइफ को खराब कर दिया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 की 9 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा कहता जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इन के मन सदा भटकते रहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लो। कहता इजराइली जो कौम थी, इजराइली जो नेशन था, इजराइली जो कौम जो मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, क्या था उनकी लाइफ में से? कहता 40 साल मैंने उनकी लाइफ में चमत्कार दिखाए, 40 साल मैंने मिरेकल दिखाए, 40 साल जंगलों में भटकते रहे, मैंने खाना दिया, एक भी बंदा बीमार नहीं हुआ, उनके कपड़े तक नहीं फटे। अगर कपड़े छोटे रहे, कहता उनके कद बढ़ते गए तो कपड़े भी बढ़ते गए, उनके चप्पलों का साइज भी बढ़ता गया। कहता मैंने इतने चमत्कार उनको दिखाए पर उनके बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। वो हर समय अपने मन के भटकने के कारण मेरे से दूर हुए। फिर बात आई मन की, मेरी बात को ध्यान से, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इस बटन को ध्यान से, इससे बढ़कर कोई छुटकारा नहीं है आपका। मैं फलाने के पास जा रहा हूं, कोई फोटो लेकर जा रहा है, कोई उस मड़िया मसादा में जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? है क्या? मन भटक रहा है, चंगियाई बिल्कुल नहीं आ रही और ऊपर से विश्राम भी नहीं पा रहे। क्या है परमेश्वर? गॉड क्या है? क्या है परमेश्वर? उसका मतलब क्या है? वो करना क्या चाहता है हमारी जिंदगी में काम? लिखा है, कहता मन के भटकने के कारण वो अपने मार्ग में नहीं, उन्होंने अपने मार्ग को नहीं पहचाना जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। जब तक मन भटकेगा, अगर मन उनका ही भटक, देखो जो पहली बार आए हैं उनको अभी अभी समझ आ रही है ना? जो इतने लंबे समय से प्रभु में बने हैं वो कैसे चंगियाई को पा कर भी परमेश्वर के विश्राम से दूर हो गए। उनका क्या है? मैंने कहा मेरे पास एक स्थान है जिस स्थान से मुझे सप्लाई मिलती है, जिस स्थान से मेरे संग मेरा परमेश्वर बातें करता है, वो स्थान मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास वो स्थान है जिससे जो बातें मुझे तंग करती, मैं उस स्थान में जाता हूं, वो स्थान मुझे विश्राम देता है और उन बातों का रिजल्ट मेरे सामने आता है। आज मैं पूछूं, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो मुझे पाखरू कह रहा है, आज हर एक की लाइफ में समस्या है, पर मैं अगर उनसे पूछूं कि आप
आपकी लाइफ में परमेश्वर का प्रार्थना करने का स्थान है? तो वो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज मैं पूछूं कि आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन हैं, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं है। पर अगर मैं पूछूं उनकी लाइफ में दुनिया के वचन होंगे और वो चंगियाई ढूंढते हैं। आप जितने मर्जी क्रूसेड अटेंड कर लो, जितनी मर्जी मीटिंगें अटेंड कर लो, जितनी मर्जी सरमन सुन लो, जितनी मर्जी पास्टरों की मीटिंग में चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं बाइबल कभी नहीं बदलती। अगर जब तक आप अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक आप परमेश्वर के विश्राम स्थान को कभी नहीं देख पाओगे। अगर आपका मन बदलेगा तो आपके भीतर चंगियाई की लहरें लग जाएंगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार आपके लाइफ में काम करेंगे। जो काम आपने नहीं देखे वो करेगा आपकी लाइफ में से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।